लेकिन ईश्वर के स्थान में जब व्यक्ति रहता है तो वो उसको थकान नहीं होती, उसको हल्कापन नहीं होता, फिर वो खड़ा हो जाता, फिर से प्रयास करने लगता है। भगवान एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। एक अनुष्ठान है अपने जीवन के लिए बदलने की क्रिया। तो जो विधान है, पूजा पद्धति है, शोध है अपने आप में, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। छोटे से आवेश में पूजा पाठ, अनुष्ठान, तप, सत्संग से व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। बाबा तुलसी ने कहा कि पहली चीज न्यू ही खाया। उन्होंने 9 चीजें दी हैं, जिसमें पहली चीज है व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो। स्वास्थ्य की विधि थी, पहले था आयुर्वेदिक, फिर स्वास्थ्य का नारी का था। नारी देखते थे, वैद्य थे, देते थे, धागा से बांधते थे, कई पद्धति थी देश में। लेकिन अब आज की स्थिति धीरे धीरे स्वास्थ्य के प्रति सब लोग जागृत हो रहे हैं। तो पहले हमने सोचा कि सक्षम बनो। पहले आप जब कोई सक्षम बन जाएंगे तो आप सब कर सकते हैं। सक्षम नहीं बने तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उसको रायपुर में स्कूल का शिक्षा का सेवा का काम किया। इसके बाद सोचा कि एक शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम किया जाए। तो प्रार्थना और दवा जब दोनों एक दूसरे की टकराएं तो व्यक्ति निरोग हो जाएगा, स्वस्थ लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज की भी विचार कर रहे हैं। और जितने अपने आश्रम में, जैसे रावतपुर आश्रम है, चित्रकूट आश्रम है, सागर आश्रम है, जबलपुर आश्रम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता तो एक यहाँ से 10-20 पलंग के अस्पताल बनाएंगे कि यहाँ पर हमारे रायपुर यूनिवर्सिटी मेडिकल की छात्र यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आए। उनके रहने की, खाने व्यवस्था करेंगे। तो 7-7 10-10 की सबर लगाएंगे और लोगों को बराबर से लाभ मिलेगा। लेकिन ईश्वर के स्थान में जब व्यक्ति रहता है तो वो उसको थकान नहीं होती, उसको हल्कापन नहीं होता, फिर वो खड़ा हो जाता, फिर से प्रयास करने लगता है। ईश्वर अनुभूति का नहीं हो पाता तो व्यक्ति वो गिर पड़ता है और उसके साथ के लोग बहुत चले जाते हैं आगे। तो जो ईश्वर के पास रहता है, अनुभूति करता है या कुछ करता है, तो उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको एक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, जिससे वो थकान और कमजोरी नहीं करता है। फिर से वो प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है, फिर तीसरे प्रयास में वो सफल हो जाता है। इसके साथ साथ अभी हमने जबलपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए सोच रहे हैं, डाल भी दिया है, आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू भी कर दिया है। उसको केरल से टाइवेट कर रहे हैं, केरल की पद्धति से, पंच कल्याण से। रावतपुरा आश्रम में बहुत अच्छा पर्यावरण है, अच्छे निवास हैं, रुकने की जगह है। तो वहाँ के जो लोग आएंगे पिटीशन करने वाले, वो रावतपुरा में भी एक पिटीशन करेंगे, जिससे वहाँ मरीज आएँ, उस क्षेत्र के मरीज आएँ, पंचकलन हो, जिससे दवाई हो। और ज़्यादा है तो बड़ी के लिए जबलपुर रेफर क्या करेंगे। तो उसमें जब आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू हो जाएगा तो अगली प्रक्रिया रावतपुरा की होगी। और मेडिकल के लिए प्रयास कर रहा हो, धीरे धीरे चल रहा है। वहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन और जरूरत है काम करने। तो उसमें जो समाज सेवी जो संस्थाएं हैं उनको उसमें सहयोग करना चाहिए। अनुष्ठान है आराधना, अनुष्ठान है तप, अनुष्ठान शक्ति, एक अनुष्ठान है विश्वास, एक अनुष्ठान है अपने जीवन के लिए बदलने की क्रिया। विभिन्न अनुष्ठान करने से व्यक्ति को कोई ना कोई दवाई है, किसी का कोई दवाई से फायदा हो, किसी की दवाई से। भगवान एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। हम इस समय चतुर्मास कर रहे हैं तो विधि विधान से जो हमको प्रेरणा मिलती है या जानते हैं, उसको हम हर रोज, आज हमने सूर्य भगवान की आराधना कराई है, सूर्य भगवान का अर्चन कराया है। फिर उसके बाद हमने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करवाया है। कल शनिवार था तो हमने हनुमान जी की अर्चन किया है 1008 से। तो जो विधान है, पूजा पद्धति है, शोध है अपने आप को। व्यक्तियों को शांति मिलती है, आत्मविश्वास होता है, व्यक्तियों को नई चिंगारी प्राप्त होती है। कभी कभी किसी को नई चिंगारी में भरोसा परिवर्तन कर लेता है, शांति मिलती है, आत्मबोध होता है। जो जिसमें विश्वास करते हैं उसको अनुभूति हो जाती है। चतुर्मास में प्रतिदिन अपने यहाँ हमेशा पूजा पाठ अनुष्ठान हुआ करता था, होता भी है, विश्वास है। हम किसी जब मंदिर जाते हैं तो क्लीन हो जाते हैं, हमारे अंदर की जो
नेगेटिव वायरस से भी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव वायरस आने लगते हैं, शक्ति जागृत हो जाती है, हमारी जो क्रिया शक्ति है वो जागृत हो जाती है, तो हम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, शांति की ओर बढ़ने लगते हैं, स्वभाव की ठीक करते हैं। कई लोग देखो कि स्वभाव के अटपटे होते हैं, जैसे दारू रखी हुई उतनी महसूस नहीं होती जितना स्वभाव ज्यादा महसूस हो जाता है। समाज में ऐसे आदमी कुछ ऐसी गलती कर देता है कि जीवन भर भटकता रहता है, पूरा परिवार को नष्ट कर देता है, छोटे से आवेश में आके, छोटी सी गलती से महान हमेशा दुख पाते हैं। इसलिए पूजा पाठ, अनुष्ठान, तप, सत्संग से व्यक्तियों का स्वभाव परिवर्तन होता है। कई लोग स्वभाव के आत्मा तो अच्छी है लेकिन स्वभाव विपरीत है। तो आत्मा तो सबके अंदर अच्छी है लेकिन जो स्वभाव होता है वो विपरीत से बन जाता है, अपनी इच्छा से, अपनी पद्धति से, अपनी कार्यरीति से, अपने कर्म से, अपने काम से, अपनी क्रोध से, अपने स्वभाव से, अपनी लगन से, अपने से अपना स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव कभी ऐसा होता है जो अच्छा महान रूप में शांत हो जाता है हमेशा। कई लोग ऐसा बोलते थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, स्वभाव उनका नहीं, क्योंकि उनकी जो आसपास का आवारण है उसमें थोड़ा विपरीत है, कहीं सुधार ले तो कल्याण हो सकता है। इसलिए प्रार्थना से, अनुष्ठान से, किसी किताब पढ़ने से, किसी संत के सानिध्य में बैठने से, हम कहते भाई भगवान को आपको नहीं मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि भगवान मिले जाए आपको, लेकिन जो भगवान को जान गए होंगे या जानने वाले हैं उनका सत्संग करिए आप। जो भगवान के पास रहते हैं, नजदीक रहते, उनकी सेवा करो आप, तो आपको भगवान की झलक महसूस हो जाएगी। आपको जरूरी नहीं कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जिसको जो करने की कोशिश कर रहे हैं जो संत, और संतों के सत्संग रहिए आप, सत्संग का मार्गदर्शन करिए, तो आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी।